नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ब्रिटिश शक्ति का विस्तार से रिलेटेड फैक्ट को जानेंगे, जो एग्ज़ाम में हर साल 1 या 2 सवाल वहाँ से बनते हैं। और इम्पोर्टेंट युद्ध वगैरह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। जब यूरोपीय आ जाते हैं तो उसमें ब्रिटिश जो है सबको हरा देते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश सब के साथ लड़ाई होकर ये भाग जाते हैं। अकेले जो कौन राज करते हैं? ब्रिटिशर्स राज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहले जो कर्नाटक वॉर है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। 2024 के एग्जाम में भी एक्सला सैफिल की संधि पूछी थी, 1748 में हुई थी। तो कर्नाटक वॉर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, 3 कर्नाटक वॉर हुए थे। जो प्रथम कर्नाटक वॉर था वो 1746 से 48 ईस्वी में था। देखिए, इस पीडीएफ में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। और इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में रिवीजन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का आप जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा। तो प्रथम कर्नाटक वॉर 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ये यूरोप में आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन? फ्रांस और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे। तो प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ 1746 से 48। तो ये क्रोनोलॉजी वाले सवाल यहाँ से बनते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखना है। एक्सला सैपिल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। परिणाम क्या निकला था? कुछ परिणाम इसका नहीं निकला। जो दूसरा कर्नाटक वॉर है वो 1749 से 54 ईस्वी तक चला था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। तो कर्नाटक वॉर है, मतलब हैं भारतीय शक्तियाँ, भारतीय राजा हैं, नवाब है बंगाल के, कर्नाटक। तो इनके माध्यम से कौन लड़ रहे थे? फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को आपको ध्यान रखना है, 1749 से 54 में हुआ है। पौंडुचेरी की संधि हुई थी 1755 में। संधि हुई थी 1755 ईस्वी में, और अंग्रेज मजबूत स्थिति में इसमें रहे थे। तो कर्नाटक वॉर हुआ, नसरुद्दीन और अनवरुद्दीन, ये सब आप पढ़े होंगे। तो तृतीय कर्नाटक वॉर कब हुआ? 1758 से 63 ईस्वी तक चला था। ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से इसको जाना गया। और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी, इसमें फ्रांस की पराजय हुई। तो 3 कर्नाटक वॉर है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम कब हुआ? 1746 से 48 ईस्वी में। द्वितीय कब हुआ? 1749 से 54 में। तृतीय कब हुआ? 1758 से 63 ईस्वी में। तो इतना आपने ध्यान रखा। तो सबसे पहले हमने कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे, फिर बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवधि, 6 क्षेत्र सबसे पहले फ्रांसीसी ने हड़पे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अंगल मैसूर युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये सब डेटा तो आपको पता ही है कि हैदर अली, टीपू सुल्तान मैसूर में शासन कर रहे थे। और 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जो फ्रांस का, मतलब फ्रांस का एक क्लब था जैकोबिन, तो उसका ये मेंबर बना। तो अंगल मैसूर युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, हमको ये ध्यान रखना है। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उतना तनाव इसके नहीं लेना है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। हैदर अली उस समय शासक थे, और बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलिस्ट। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी में। हैदर अली यहाँ पे लड़ रहे थे अंग्रेजों से। बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो ये सवाल भी पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, और हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। तो इतना आपने ध्यान रखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा अंगल मैसूर युद्ध है, ये कब हुआ था? ये 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध में है, तो इसको ध्यान रखना है।
देखिए लिखा भी है यहाँ पे 1792 से 1790 1792 ईस्वी में, और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर गवर्नर थे, और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हुई थी, और कृष्ण राज इसमें तब शासक बना था। तो इतना आपने देखा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तो कर्नाटक वॉर आपने देखा, आंग्ल मैसूर युद्ध आपने देखा। अब बात करते हैं हम आंग्ल मराठा युद्ध की। तो दो आंग्ल मराठा युद्ध में तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ है। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, सालबाई की संधि, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी वाले सवाल एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ हमें इस डेट से ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधव राव नारायण राव पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805। बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब कुछ संधियाँ हैं इंपॉर्टेंट जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, इसको हम देखेंगे। तो बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जन गांव अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। देखिए डेट लिखे 30/12/17/12। तो सबसे पहले देवगांव की संधि हुई है, फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगली संधि है वो है राजपुर घाट की संधि। कब हुई थी? 1805 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई थी। तो राजपुर घाट की संधि हुई थी। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। ये तीन संधि है जो हमें ध्यान रखनी है। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 ईस्वी में, होलकर अंग्रेजों के मध्य। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। तो तीन आंग्ल मराठा युद्ध हमने देखे। तो पहला कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। ये तीन आंग्ल मराठा युद्ध आपने देखे। अब बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की। तो दो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। और आपने सुना होगा कि मुदकी की संधि हुई थी 1845 में, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो किससे संबंधित है? मुदकी की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 या 22 में पूछा है, मुदकी की संधि कब हुई थी। तो दिलीप सिंह शासक थे, लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल थे, लाहौर की संधि हुई और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी और लाहौर में अंग्रेज रेजिमेंट की नियुक्ति की। अगला हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 ईस्वी में। दिलीप सिंह शासक थे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, अमृतसर की संधि हुई। पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश दास के पास भेज। देखिए शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में सब चीज़। बाकी हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, अभी हमने क्या देखा? अभी सबसे पहले हमने कर्नाटक वॉर देखे, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध देखे, आंग्ल मराठा युद्ध हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंग्ल सिख युद्ध आपने देख लिया। तो कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं उनको हम देखते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में तो उनको देखते हैं। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में। मराठा छत्रपति साहूजी एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था, साहूजी इसमें जीते थे। देखिए आप पक्ष विपक्ष परिणाम अगर आपको याद ना हो, बस आप इतना याद कर लें कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। निजाम उल मुल्क के मुबारिज खां के बीच निजाम इसमें जीते थे। भोपाल का युद्ध कब हुआ? 1737 ईस्वी में, बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच, जिसमें बाजीराव प्रथम जीते। तो तीन युद्ध आपने ये देखे। आगे बढ़ते हैं।
करनाल का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है, नादिर शाह से रिलेटेड है, 1739 ईस्वी में हुआ है। नादिर शाह तथा मोहम्मद शाह के बीच नादिर शाह विजयी हुए। गिरिया का युद्ध देखिए, अभी APF और RFO का एग्जाम हुआ है, ACF RFO का, तो उसमें गिरिया का युद्ध के बारे में पूछा है। तो 1740 ईस्वी में हुआ है। सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां के बीच में हुए हैं और अलीवर्दी खां इसमें विजय रहे हैं। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। हेलो, अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो 1746 से 48 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ आपके 1758 से 63 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध सबको पता है 1757 में, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। बेदरा का युद्ध आपको बहुत ध्यान रखना है, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो युद्ध है वांडीवस का युद्ध है 1760 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इनको ध्यान रखना है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज इसमें जीते थे। पानीपत का युद्ध तृतीय 1761 में। 3 युद्ध हुए पानीपत के, 1526 में, 1556 में और 1761 में। तो पानीपत के तीनों ही युद्ध के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। हैदर अली इसमें जीते थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में। तो रिवीजन यहाँ पे हो गया है। रूहेला का युद्ध देखते हैं। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स और हाफिज खां के बीच में था, अंग्रेज इसमें जीते थे। सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ है, निजाम और मराठों के बीच में, मराठे इसमें जीते थे। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। ये आपने देखा। तो द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 में। वॉरेन हेस्टिंग तथा हैदर अली के और टीपू सुल्तान इसमें आपस में लड़ रहे थे। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान इसमें लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज इसमें जीते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो चतुर्थ मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड वेलेजली तथा टीपू सुल्तान के मध्य में, अंग्रेज इसमें जीते। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली और अंग्रेज इसमें जीते। नेपाल का युद्ध कब हुआ? 1815-16 में। सुगोली की संधि आपको ध्यान रखना है, 1816 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेज इसमें जीते थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1870 से 1818 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग और मराठों के बीच में लड़ा गया है, अंग्रेज इसमें जीते। प्रथम बर्मा युद्ध, ये ध्यान रखना है आपको, 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और बर्मा के बीच, अंग्रेज इसमें जीते थे। प्रथम अफगान युद्ध ध्यान रखना आपको, 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ, ओकलैंड तथा अफगानी सेना के बीच में, अंग्रेज इसमें जीते थे। तो ये आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853 में हुआ है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में, जिस पर कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। तो इतना आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में, अंग्रेज और सिख आपस में लड़े थे, अंग्रेज इसमें जीते। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 49 ईस्वी में, अंग्रेज और सिखों के बीच। डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज इसमें जीते। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और बर्मा के बीच, अंग्रेज इसमें जीते। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ, अंग्रेज शासक थे लीडन और अफगानों के बीच, अंग्रेज इसमें जीते। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में हुआ। तो ये तृतीय बर्मा युद्ध को कैसे याद रखेंगे? जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के बीच में। और तृतीय अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में। तो इतना आपने आज इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल को देखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट शीट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये
तो आज हमने ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में सबसे पहले क्या देखा कि कर्नाटक वॉर हमने देखा, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने देखा, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हमने देखा, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हमने देखा, कुछ इंपोर्टेंट संधियाँ देखी हमने, और ये अंत में हमने एक साथ समरी देख लिया आधुनिक भारत के प्रमुख युद्धों की। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें फैक्ट लिखे गए हैं जो पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।